हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं सेल्फ लव सीरीज के डे 10 पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही सच्चा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करती है? क्या किसी का रिप्लाई लेट हो जाए तो आपका मन भारी हो जाता है? अगर वो अच्छे से बात करे तो आप खुश, और अगर इग्नोर करे तो आप टूट जाते हो। अगर हाँ, तो ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। और आज का ये वीडियो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना सिखाएगा। हर्टलेस नहीं, बस बैलेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंसी में क्या फर्क है। अटैचमेंट हेल्दी होता है और डिपेंडेंसी अनहेल्दी होती है। अटैचमेंट में केयर होती है, रिस्पेक्ट होती है, फ्रीडम होती है। लेकिन डिपेंडेंसी में डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। जब आप ये सोचने लगते हो, अगर वो चला गया तो मैं कुछ नहीं रहूंगी, वहीं से सेल्फ लव खत्म और इमोशनल वीकनेस शुरू हो जाती है। अब समझते हैं इमोशनल डिटैचमेंट का गलत मतलब। बहुत लोग सोचते हैं इमोशनल डिटैचमेंट मतलब इमोशन लेस बन जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है मैं फील करती हूँ, मैं केयर करती हूँ, लेकिन मैं खुद को खोती नहीं हूँ। डिटैचमेंट का मतलब दिल बंद करना नहीं होता है, दिल को प्रोटेक्ट करना होता है। जो हर बात पर हर्ट होता है, उसका दिल सॉफ्ट नहीं, उसकी बाउंड्रीज वीक होती हैं। लोग इमोशनली डिपेंडेंट क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे गहरे रीजन है। फर्स्ट, लो सेल्फ वर्थ, जब आप खुद को इनफ नहीं समझते। दूसरा, फियर ऑफ अबंडनमेंट, मुझे छोड़ दिया गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। और तीसरा है चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जहां प्यार हमेशा कंडीशंस के साथ मिला। याद रखिए, आप नीडी नहीं हो, आपने इमोशनल बैलेंस सीखा ही नहीं। पहले आप समझिए कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक लड़की थी जो हर समय अपने पार्टनर के मूड पर जीती थी। उसका फोन साइलेंट होता तो एंग्जाइटी शुरू। धीरे धीरे उसने समझा, मैं प्यार नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को खो रही हूँ। उसने इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया, और आप जानकर हैरान रहेंगे उसका रिजल्ट। लोगों ने उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू किया, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देने लगती है। मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस एक्टिविटीज बता देती हूँ जो आपको सेल्फ लव में हेल्प करती है। आज का एक्सरसाइज बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। एक नोटबुक लेकर उस पे आप लिखेंगे, मैं इमोशनली रिएक्ट करती हूँ जब। तीन सिचुएशन आपको ऐसी लिखना है। मैं नेक्स्ट टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। याद रखो, रिएक्शन मतलब लॉस ऑफ पावर, रिस्पॉन्स मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ। आज सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस करो, पॉज बिफोर रिएक्शन। अब हम ये जानते हैं इमोशनल डिटैचमेंट से क्या चेंज आता है। जब आप इमोशनली डिटैच्ड होते हो, आप चेस नहीं करते, आप सॉरी, आप बेग नहीं करते, आप खुद को प्रूव भी नहीं करते। और सबसे सरप्राइजिंग बात, लोग आपको लॉस करने से डरने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी स्टेबल, काम और कॉन्फिडेंस होती है। इसे आप हमेशा याद रखिए। अब हम हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अफर्मेशन पर। आज की आपकी अफर्मेशन, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं अटैच्ड हूँ, डिपेंड नहीं, मैं अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन करती हूँ, मेरी पीस मेरी पावर है। 10 फरवरी के सेल्फ लव सीरीज के डे 10। अगर आज आपने रिएक्ट करना कम करना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपने सेल्फ लव का बहुत बड़ा लेसन सीख लिया। कल का डे 11 और भी डीप होगा। अगर आप इमोशनली मैच्योर बनना चाहते हैं तो कल का वीडियो मिस ना करें। और अगर आप डे 1 से डे 10 तक के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सेल्फ लव सीरीज के
सारे वीडियोस इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं।